हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक अच्छा सा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इसमें आप देख रहे होंगे, बिफोर का आपने पीछे का देखा होगा कि इनकी पूरी स्ट्रेट आईब्रोज थी दोनों। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि स्ट्रेट आईब्रोज हो और फुल ग्रोथ हो तो हम उसमें कर्व या पॉइंटेड शेप किस तरह देते हैं। अब आप देखेंगे और मुझे देखिए, सीखिए और फॉलो करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आती हूँ। कल भी लेके आऊँगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए, आप मिस ना कर पाएँ वीडियो, रोज़ कुछ नया सीख पाएँ, अपना सैलून ग्रो कर पाएँ सीख के कुछ ना कुछ नया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो में आप देख रहे होंगे इनकी फुल ग्रोथ थी और पूरी स्ट्रेट आईब्रो थी। तो सबसे पहले हमें कर्व या पॉइंटेड शेप देना है। तो हम नीचे से जितने भी इनके एक्स्ट्रा बाल हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसे क्लीन करेंगे और देखेंगे हमें कि हमें कर्व शेप देना है या पॉइंटेड देना है। अगर हमें पॉइंटेड शेप देना है या कर्व शेप देना है, दोनों में एक ही कंडीशन है। हमें नीचे की तरफ, आगे की साइड, फॉरहेड की साइड, बीच से ऊपर से नीचे की तरफ हम थ्रेड चलाएंगे। ऐसा वीडियो में देख रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे की तरफ थ्रेड चला रही हूँ, नीचे की शेप में, ग्रोथ में आगे की साइड, और नीचे की ग्रोथ में हम लेफ़्ट साइड पीछे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रेड चलाएंगे, जिससे पॉइंटेड और कर्व शेप आ जाएगा। अगर आपको पॉइंटेड चाहिए तो थोड़ा आप डीप कर देना ग्रोथ से बाल निकाल के। अगर आपको कर्व चाहिए तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स क्लीन करके इसी शेप में आप ग्रोथ दे सकते हो, शेप दे सकते हो। इतनी ही ग्रोथ में और इतनी ही मोटी आईब्रो रह सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट की चॉइस पे, क्लाइंट की प्रेफरेंस पे कि उन्हें किस तरह की आईब्रो चाहिए, कर्व चाहिए, पॉइंटेड चाहिए, हाई आर्क चाहिए, लो आर्क चाहिए, किस तरह की चाहिए। काफ़ी तरह के शेप्स होते हैं और इन कस्टमर की आईब्रो स्ट्रेट थी और मैं ज़्यादा पतली नहीं चाहिए थी, इसलिए इसमें कर्व या पॉइंटेड, हल्का सा पॉइंटेड शेप या फिर कर्व शेप आराम से आ जाता है, इसलिए मैंने वही दिया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं इनकी आईब्रो में शेपिंग दे रही हूँ। आप देखिए और सीखिए कि किस तरह से हम शेप देते हैं। नीचे से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ क्लीन करने के बाद हम ऊपर से भी शेपिंग देंगे। ऊपर से बाल काफ़ी अनइवन रहते हैं आईब्रोज़ के, खास करके फ्रंट साइड के, आप देख रहे होंगे आगे की तरफ के। तो हमें उसे कटिंग करना रहता है। कटिंग करने के बाद हमें वहाँ पे थ्रेड चला के पूरी जो आईब्रो है उसको गाइडलाइन की इक्वलाइज़ करना होता है। जैसे वो गाइडलाइन हमने जो विजुलाइज़ की थी वो इसके इक्वल आ जाए, कुछ भी ऊपर नीचे ना रहे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं थ्रेड चला के पूरी जो हमारी आईब्रो है उसको मैंने जो गाइडलाइन विजुलाइज़ की थी उसके अंदर मैं इक्वलाइज़ कर रही हूँ। कई लोग जो बिगनर्स हैं उन्हें आईब्रो थ्रेडिंग करना बहुत टफ लगता होगा, तभी तो वो थ्रेड भी नहीं चला पाते होंगे। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थ्रेड चलाने की, तब तक आप आईब्रो करना कैसे सीख पाएंगे। आपको थ्रेड चलाने की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा, उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे आईब्रो थ्रेडिंग करने में। पहले तो आपको थ्रेड चलाना सीखना है, फिर आपको गाइडलाइन विजुलाइज़ करनी सीखनी है कि हम किस तरह की ग्रोथ में किस तरह की थ्रेडिंग बना सकते हैं, किस तरह के शेप्स दे सकते हैं। तो ये सब आपको सीखना है। हर बार हम आईब्रो फिनिशिंग के साथ नहीं बना सकते। आप जितनी नेचुरल आईब्रो बनाएंगे ना, उतनी सुंदर लगेगी और उतना फेस की ब्यूटी आपके क्लाइंट की इन्हेंस होगी। इसलिए आप फिनिशिंग पे कम फोकस करिए, आप नेचुरल आईब्रोज बनाने पे ज़्यादा फोकस करिए और ये विजुलाइज़ करिए कि किस तरह की ग्रोथ में कितनी कम या ज़्यादा ग्रोथ है क्लाइंट की, तो इसमें हम क्या बेस्ट शेप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा कर्व और पॉइंटेड शेप अच्छा लगता है। आईब्रो जितनी उठी हुई होती है ना, उतनी सुंदर लगती है। तो आपको ये मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी है कि आप जितना उठावा आईब्रो में दे सकते हैं उतना दें, लेकिन आईब्रो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अगर आईब्रो ज़्यादा पतली हो जाती है तो फेस का लुक ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रख के ही आपको थ्रेडिंग करनी है आपके क्लाइंट की। जब भी आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसकी आईब्रो की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और फुल ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा उसका हेयर जो है वो हार्ड है, वो थ्रेड में आके नहीं निकल रहा है, थ्रेड टूट टूट जा रहा है, तो आपको एक चीज़ करनी है। सबसे पहले तो आपको पाउडर अच्छे से लगाना है और उसके बाद जब आप थ्रेड चलाएंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड को ना आप स्किन में अच्छे से प्रेस करके चलाइए, तो आप देखेंगे कि चुटकियों में आपका जो हेयर ग्रोथ है वो निकल जाएगी। अगर आप थोड़ा लूज़ली चलाएंगे या जितना आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं उस प्रेशर से चलाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं निकलेगी, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम हार्ड ग्रोथ है, काफ़ी लोगों की होती है ऐसी। तो इसलिए आपको थोड़ा लेफ़्ट हैंड पे प्रेशर देना है और आपको पाउडर लगाना है, जिससे कट भी नहीं आएंगे और थ्रेड भी ईजिली हेयर को रिमूव कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लाइंट को भी कन्वीनियंस रहेगा। वरना आप बार बार थ्रेड चलाएंगे और नॉर्मल प्रेशर से चलाएंगे तो हेयर ग्रोथ भी नहीं निकलेगी, क्लाइंट को कट आ सकते हैं, आपका थ्रेड भी बार बार टूटेगा। तो इन सब इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए अच्छे से पाउडर लगाइए और लेफ़्ट हैंड को थ्रेड में अच्छे से प्रेस करिए स्किन में और उसके बाद हेयर ग्रोथ क्लीन करिए। आप देखेंगे ये टिप है मेरी छोटी सी, आप आराम से पूरी आईब्रो बना लेंगे और हेयर ग्रोथ ईजिली क्लीन हो जाएगी। करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी रही मेरी ये टिप, आप आईब्रो बना पाए अच्छे से या नहीं।
अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नई तरह की आईब्रो थ्रेडिंग बनानी सीखी हो आपने इससे, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि मैं कल फिर से आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं रोज़ ऐसे अच्छे नए नए ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आ पाऊँ और रोज़ आपको कुछ नया सिखा पाऊँ, प्रोग्रेसिव सिखा पाऊँ, जिससे आपकी भी लाइफ में ग्रोथ हो, मेरी भी लाइफ में ग्रोथ हो, म्यूचुअल बेनिफिट तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। जय श्री राम, राधे राधे।